बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से कहा गया है कि जितने तमाम लोग सरकारी गाड़ियों पर ग्रीन कलर की नंबर प्लेट्स लगाते हैं वो आज के बाद इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इस वक्त एहतजाज हो रहा है, लोग बिफरे पड़े हैं। तो ये ना हो कि वो आपकी गाड़ियां देकर आपको पहचान ले और आप पर हमले शुरू कर दें। तो उन्होंने ये सर्कुलर जारी किया है जिसके मुताबिक आप अपनी गाड़ियों से ग्रीन कलर की सरकारी जो नंबर प्लेट्स हैं उसको फौरी तौर पर उतार दें, क्योंकि किसी बड़े साने के मुतहम्मिल नहीं हो सकते। देखिए, ये असल में हिदायत जो उन्होंने जारी की है वो हालिया जो मामला हुए हैं जिसमें मीटर रीडर से लेकर तमाम दूसरे लोगों को मारा जा रहा है, लोग एहतजाज पर हैं, मसाजिद से लेकर पूरे मुल्क के अंदर कॉल दी जा रही है। ताजिरों ने कह दिया है कि वो शटर डाउन हड़ताल करने जा रहे हैं, इसमें सियासी पार्टियां भी शामिल हो गई हैं। 2 सितंबर और इससे पहले यानी पूरे मुल्क के अंदर शटर डाउन हड़तालें शुरू होने वाली है। उधर एक हंगामी मीटिंग हुई और हंगामी मीटिंग के अंदर फैसला ये किया गया है कि हम कुछ ना कुछ रिलीफ देने का मामला सामने रखेंगे, वरना अवाम इस वक्त शदीद गुस्से में है तो ये मामला खराब हो सकते हैं। देखिए, 2 चीज़ें आप जहन में रखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्या रिलीफ मिल सकता है कि वो जो बिल है वो आप 20, 30 या 40% जो है वो बिल बाद में जमा करा दें, या थोड़ा सा को 10-15% को डिस्काउंट मिल जाए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि IMF को तो यकीन दहानी बहुत ज़्यादा करवाई गई है। हो सकता है IMF को जो यकीन दहानी करवाई गई हो वो 20, 25, 30 रुपए यूनिट करवाए गए हों। और ये भी पॉसिबिलिटी है, चूंकि आगे सर्दी आने वाली है तो सर्दियों के अंदर सूरत हाल ये हो सकती है कि अवाम देखे जी, अच्छा जी अब तो हमने बिजली बंद कर दी है, बिल आ रहा है, तो वो ठंडे पड़ जाए, वो कहते हैं कि ठीक है जी, अच्छा कोई मसला नहीं है। लेकिन बाद में सूरत हाल मजीद ज़्यादा ख़राब हो। तो ये असल में इस वक्त कुछ ना कुछ रिलीफ देने के लिए कहा जा रहा है कि जी कुछ ना कुछ करें। हमें IMF का भी ख्याल रखना है, बहुत सारी चीज़ों का भी ख्याल रखना है। IMF ने इनको कहा था शराफिया पर टैक्स लगाओ। ये जो मुफ्तखोर हराम खोर अफसरों से लेकर ये सारे जिन लोगों को फ्री यूनिट्स दिए जा रहे हैं, इनके यूनिट्स बंद करो। खाली वापडा मुलाजमीन के नहीं, पूरे पाकिस्तान के तमाम अफसरों के, तमाम सरकारी मुलाजमीन के, जितने अवाम के टैक्स के पैसों पर पलते हैं उन सब के फ्री यूनिट। वापडा को कहकर क्या मिलेगा? वापडा तो यानी टोटल आप देते हैं फ्री यूनिट्स, बिजली, पेट्रोल, ये यानी अगर हम बिजली की बात करें तो 650 अरब रुपए के आप देते हैं लोगों को फ्री यूनिट्स और बिजली और तमाम चीजें। तो वापडा वालों के आप 20-25 अरब रुपया निकाल दें तो बाकी जो है उनका क्या करना है? पूरे मुल्क के अंदर हर इदारा, तमाम लोग, जितने सरकार अवाम के टैक्स के पैसों पर लोग पलते हैं, उन सब के फ्री यूनिट्स बंद किए जाएं। आप ये देखें कि अभी कसर कोई बाकी है। ये जरा देखिए मोटरवे का किराया, यानी आप इमेजिन कर लें कि आप मोटरवे पर चढ़ेंगे तो आपका किराया डबल हो गए हैं। आपने मोटरवे पर जाना, उसके जो किराए हैं वो रिवाइज हो गए हैं, यानी गाड़ी के लिए 1100 तो मिनिमम एक जगह का है। तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर लोगों को गुस्सा चढ़ा है तो वो कैसे ना अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालें। जो हालात बता रहे हैं, जो चीज़ें हमें बता रही हैं, वो तो क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं। दूसरा देखिए, सबसे बड़ा मसला ये है कि ताजिरों ने हड़ताल का ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि हमने कारोबार ही नहीं चलाने, आप जो मर्जी कर लें। अब एक जगह शुरू हुआ है, ये पेशावर से, फिर ये लाहौर होगा, फैसलाबाद, पूरे मुल्क के अंदर जो इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनीज है उनके लिए सर्कुलर जारी हो जाएगा कि आपने ग्रीन कलर की नंबर प्लेट नहीं लगानी, क्योंकि अवाम इस वक्त गुस्से में है, शदीद बिफरे हुए हैं। देखिए, के इलेक्ट्रिक को तो कह दिया है कराची के ताजिरों ने कि बिजली काटने के लिए अपने बंदे हमारे इलाकों में ना भेजिएगा, क्योंकि अगर आप आए तो हम फिर बहुत गुस्से में होंगे। और यहाँ तक भी सूरत हाल है। देखिए, सबसे पहले लोगों को क्या करना चाहिए? आपको किसी सूरत भी काम नहीं करना, आप वकला को आगे लगाएं, उनको कहे कानूनी जंग लड़े। कानूनी जंग क्या है? आपका पाकिस्तान के लॉ के मुताबिक कोई कानून नहीं है कि आपका मीटर उतारा जाए या आपकी बिजली मुनक़ता की जाए। सवाल ही पैदा नहीं होता। बिजली मुनक़ता करने के लिए आप कोई और सिस्टम करें। ये नहीं हो सकता कि आप आए और आकर तार उतार दें, मीटर उतार ले। ये बिल्कुल भी पाकिस्तान के लॉ के अंदर चीज़ नहीं है। तो इसका तरीकाकार क्या है? जब वकला, जब आपकी तरफ कोई आएगा तो उस पर केस दर्ज करें, उनके ऊपर FIR कटवाएं, और केस जब वकील लेकर जाएंगे, जिस तरह उन्होंने कहा कि हम सबके फ्री केस लड़ेंगे, तो आप जब अदालतों के अंदर लेकर जाएंगे तो वो जो मीटर उतारने के लिए आया, वो अदालतों जब उसके ऊपर मोहल्ले के 20-25 लोगों के केस होंगे तो वो जाकर वहां पर जवाब देगा कि भाई मुझे पीछे देखा, तुम्हारी जरूरत किस तरह होगी, तुमने ये मीटर उतारा, क्योंकि तो पाकिस्तान के कानून में ये चीज़ है ही नहीं।
आप बिजली मुनक़ता नहीं कर सकते, ये ज़हन में रखिए। उसका ये तरीका नहीं है कि आप मीटर उतार कर ले जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। आप तार निकाल दे, उससे तो एक धमाका भी हो सकता है और इससे तो मामला भी खराब हो सकते हैं। तरीकाकार ये होता है कि आपको पीछे से बंद करना है और इनके पास वो मैकेनिज्म है नहीं। दूसरी चीज़, मिसाल के तौर पर जी की तो ट्रैफिक पुलिस है, जब वो आपका चालान करती है, आज से कभी कोई लॉयर गया नहीं ना अदालत में, जाना चाहिए उनको। अब आप देखिए, आपका चालान किया जाता है। अब होता क्या है कि सारा साल आप 2 नंबरिया करते हैं, तो साल के एंड के ऊपर आपको ये कहा जाता है कि जी चालान हुआ है, तो अगर आपके पास लाइसेंस नहीं है तो आईडी कार्ड जमा करवाएं, आईडी कार्ड नहीं है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स रखें, अगर वो नहीं है तो आप कुछ ना कुछ जरूर देते, नहीं तो आपकी गाड़ी बंद। आप जानते हैं ना आप गाड़ी बंद कर सकते हैं, ना आप बाइक बंद कर सकते हैं, ना आप आईडी कार्ड रख सकते हैं, ना आप किसी का लाइसेंस रख सकते हैं, और ना ही कोई दूसरा डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। ये इलीगल है। ये जो वकला है जाए ना इनके खिलाफ अदालतों के अंदर और इनको पकड़े और ये लॉ को स्टेट करवाएं कि जो ये कर, लोगों को पता ही नहीं है, ये पाकिस्तान के कानून में ही मौजूद नहीं है कि आप किसी का। अब होता क्या है कि तरीकाकार ये होता है कि आप किसी को चालान की पर्ची दें और वो जमा नहीं कराता तो महकमा उसके खिलाफ कार्रवाई करे एक टाइम के मुताबिक। वो कहते हैं जी कौन कार्रवाई करे, क्योंकि मिसाल के तौर पर अब साल का एंड होता है तो दिसंबर के महीने में सबसे ज़्यादा चालान होते हैं, क्योंकि उनको कहा जाता है कि हमने बजट लेना है, हमने तनख्वाहें करनी है, फलाना करना, साल पूरे का एक कोटा होता है। तो उस कोटे से पहले पहले आप पूरे चालान करें और एक पूरे साल के अंदर वो बहुत बड़ी तादाद के अंदर चालान किए जाते हैं। एक जगह खड़े हो जाते हैं, उनको पता है वैसे कभी खड़े नहीं होंगे, एक जगह खड़े हो जाते हैं, जो आ रहा धड़ाधड़ चालान, कोटा पूरा करना है। ये आपके मुल्क की सूरत हाल है। यानी ये लोगों को उनके हकूक का ही नहीं पता कि बिजली वाला आपके मीटर उतार कर ले जा नहीं सकता, उसको अलाउ ही नहीं है कि वो आपकी तारें काटे, और इस तरह तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। जब तक आप उसको कानून के कटहरे में नहीं लेकर आएंगे, वकला बिल्कुल ठीक करें, जो आए उसके ऊपर एक नहीं 1000 केसेस करें, ताकि इनको पता चले कि आप ये लीगल काम करें। वो आते हैं गंदा सा एक सड़ा हुआ प्लास पकड़ते हैं, वो भी करप्शन ज्यादा माल का, वो गंदा सा प्लास पकड़ते हैं, 2 वहां पर धमाके होते हैं, तार निकाली, मीटर पकड़ा, चलो लेकर वहां पर जाकर फेंक दिया। यानी आप अंदाजा कर लें कि इनको तो, इनके पास तो औजार भी नहीं होते कि आप प्रॉपरली जाकर लगाएं, करना क्या। ये सबसे बड़ी सूरत हाल है जिसकी वजह से, और सबसे ज्यादा आप अंदाजा कीजिए कि जी यूनिट्स के लेते पूरे मुल्क के हर इदारे, हर अफसर के, हर किसी के यूनिट बंद करें, इनकी फ्री बिजली बंद करें, इनका फ्री यूनिट्स के अलावा इनका पेट्रोल बंद करें, इनके मिनट्स बंद करें। ये तमाम की तमाम सूरत हाल जब तक बंद नहीं होगी तब तक तो ये मामला ठीक नहीं होगा। अब ये कहा जा रहा है कि आप अपनी नंबर प्लेट लगाए, कल को आप कहेंगे जी वो फलाना बंदा जाए ना। आप बताइए कि सारी सूरत हाल के अंदर ये कोई सोल्यूशन है? कल को गैस का बिल आना है, फिर आपकी माएँ जो है वो कोई बीमार है, उनकी दवाइयों का खर्चा, बच्चों के स्कूल का खर्चा, ये तमाम चीज़ें ये कहाँ से देनी है? सोल्यूशन इसका ये है कि ईरान से जो पेट्रोल आ रहा है उसका अवाम को फ़ायदा दिया जाए, वहाँ से बिजली ले, सस्ता सब कुछ ले, और कानून के मुताबिक मुल्क के अंदर अमन कायम करें, इन्वेस्टमेंट लेकर आए, कानून की बालादस्ती हो। जब तक ये काम नहीं होगा आपके मुल्क के अंदर अमन नहीं आ सकता, किसी सूरत नहीं आ सकता। देखिए पहली मर्तबा हुआ ये है कि ताजर तबका बुरी तरह मुतासर हुआ है। यानी हमेशा से ये था, चलो पहले किसी का मिसाल के तौर पर घर का 10,000 बिल था, उसका 20,000 आ गया, उसने कहा अच्छा चलो मैं मैनेज कर लूँगा, फिर 30-40। जब उसको पता चला है कि एक ताजिर के घर का 2-2, 2.5 लाख रुपए बिल आ रहा है, और एक ऐसी सूरत हाल बड़ी अजीब है कि किसी ने अपने घर के अंदर अगर एक एनर्जी सेवर भी लगाया है, एक पंखा है, उसका भी 26-26 हज़ार बिल आ गया है। यानी इस दफ़ा जो बिल उन्होंने दिया है, उन्होंने ये देखा ही नहीं है किसका पहले आ रहा है, रेंडमली डाल के दे दो और हर महीने ही आया करेगा। फिर क्या करेंगे, कितनी देर तक आपको रिलीफ देंगे? ये असल में मामला जो है वो आपके कंट्रोल से निकल रहा है। लोगों ने बिल नहीं पे करने, लोगों के पास कैपेसिटी नहीं है। मसाजिद के अंदर लोगों ने चंदा देना कम कर दिया क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, तो वहाँ भी बिल आ रहा है। सबसे ज़्यादा सूरत हाल ये है कि आप महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मुल्क को एक डायरेक्शन दे, डायरेक्शन के अंदर जब लगाएंगे, इन्वेस्टर को बुलाएंगे, फिर सूरत हाल होगी। भारत देखिए इस वक्त क्या कर रहा है, वो अब मून को छोड़ दें, वो सन को अब डिस्कवर करने जा रहा है। वो अपना मिशन भेजा देते हैं और वहां पर जाकर वो सन के करीब सामने खड़ा होगा, सूरज को देखेगा, उसका मुशाहिदा करेगा। वो कह रहे हैं जमीन से बैठकर आप इसको स्टडी नहीं कर सकते। आप उनकी अप्रोच देखिए और हमारी अप्रोच देखिए कि हम बिलों के पीछे लगे हुए। साफ नजर आ रहा है कि वहां पर वो हमसे 1000 साल कैसे आगे चले गए हैं और हम उनसे 1000 साल पीछे कैसे चले गए हैं।
जब तक हम इसका सोल्यूशन नहीं निकालेंगे पाकिस्तानी इसी तरह मरते रहेंगे। पाकिस्तानियों को पता है कि उनके साथ क्या हुआ। फ्यूचर में याद रखिएगा, फ्यूचर भी आपका बिल्कुल इसी तरह, शायद इससे भी ज्यादा डार्क। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।